गुरुजी सदा शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। 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 शिवजी सदा नमः
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा
नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। हमें बहुत खुशी है आज उषा सिंह आंटी और एमपी सिंह अंकल गुरुजी के द्वारा कहे हुए उनको जो वचन थे उनको रिसाइट और नरेट करने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनके लिए नरेंद्र ढंड अंकल को रिक्वेस्ट करूंगा। अंकल ओवर टू यू नरेंद्र ढंड अंकल, अंकल आंटी का स्वागत करने के लिए। जय गुरुजी ढंड अंकल। जय गुरुजी अंकल जी। बहुत बहुत आपका वेलकम है उषा आंटी और एमपी सिंह अंकल। मैं दोनों से मिला नहीं हूँ मेरे ख्याल से, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि गुरुजी ने एक बार मुझे उषा सिंह आंटी के बारे में बोला था, तो शायद उस समय इनकी पोस्टिंग सिंगापुर में कहीं पे थी। तो गुरुजी कहते लोग 500 रुपए तेल पिछे देखते ने, कहते उषा सिंह तेरी सिंगापुर तो मिलन नहीं आती, तेन गुरु ना प्यार देखती, वो आंदी है मत्था टेकदी है और उसके बाद वापस चली जाती है। कहते लोग कहते छोटी छोटी अमाउंट पीछे देखते हैं। मैंने 500 रुपए का तेल दिया, तेल डलवा लिया गड्डी च, 4 बंदे शेयर करके गए। तो इतनी प्रेज की थी उस समय आंटी आपकी, तो मैं उस वर्ड को नहीं भूल सकता हूँ। अभी भी मेरे कानों में है। मैं कभी आपसे शायद नहीं मिला हूँ, बट मुझे ये मालूम था कि गुरुजी ने जब बोला था कि सिंगापुर से आती है और माथा टेकती है और लंगर करके चली जाती है, आई स्टिल रिमेम्बर कि हाँ चलो कभी ना कभी तो गुरुजी मुलाकात करवाएंगे। तो आई वेलकम आंटी आपका बहुत बहुत। तो और एमपी सिंह अंकल आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल आपने तो आज मुझे पता नहीं कितना खजाना दे दिया, क्योंकि हम सब बस गुरु जी के एक शब्द के लिए तरसते हैं। और अगर गुरु जी हमें जितना हम उनसे प्यार करते हैं और उस तरह से गुरु जी जरा सा भी अगर नाम भी ले लें हम किसी भी संगत का, तो हमें लगता है दुनिया का खजाना मिल गया है। तो अंकल आपको बहुत धन्यवाद। आपने आज तो मेरी पूरी जहान की खुशियां दे दी, क्योंकि आपको मालूम है जब आप भी इतने गुरु जी से कितने सालों से कितने करीबी हैं, और गुरु जी का प्यार ऐसा है कि हमेशा रहेगा, हमेशा। इतना उन्होंने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। अंकल आपका भी बहुत शुक्राना। आप नहीं जानते आपने मुझे आज क्या दे दिया। जय गुरु जी। आज मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ गुरु जी। देखिए गुरु जी का मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। थैंक यू अंकल खजाना भरने के लिए। जय गुरु जी। नहीं अंकल, याद आ गया अंकल आंटी को देख के। तो मैं कभी इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो मुझे गुरुजी की वर्ड याद आ गए, तो मैं कहा नहीं जरूर शेयर करने चाहिए। तो आई शेयर विद द आंटी। अंकल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उषा आंटी मैं ये यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि ढांड अंकल अभी अपने घर में सत्संग शुरू करने वाले थे जो वीकली करते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं कि नहीं आज उषा सिंह आंटी को 2 मिनट के लिए कर दीजिए वेलकम, उसके बाद में आप अपना संकट शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम एंड डूइंग दैट अंकल। बहुत बहुत शुक्राना आपका। और जो आपने आज गुरु जी के जो उनके कहे हुए वचन जो उन्होंने मेरे लिए कहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम तरसते रहते हैं। मुझे लगता है मैं संगत से पूछूं पकड़ करके कि गुरु जी के बारे में कुछ बताइए। इतने पुराने आप लोग से जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद। और आज बस ये कार्यक्रम गुरु जी की सेवा तो जब मिलती है वो सर आंखों पर है, क्योंकि गुरु जी के लिए तो ये सारी जिंदगी है। गुरु जी के लिए हर पल गुरु जी के नाम की है, क्योंकि इतनी उन्होंने ब्लेसिंग दी है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर थोड़ा सा गुरु जी के बारे में कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से तो कोई भी गुरु जी को नहीं जान सका, भगवान को कौन जान सकता है। पर अंकल मैं पीछे आती हूँ। अंकल एक बार गुरुजी ने मेरे से और एमपी अंकल को, मुझे याद है, दोनों जन से कहा कि नरेंद्र अंकल का सत्संग सुन। तो बहुत कम थोड़े ही लोग थे, और गुरुजी ने हम एक दीवार के सहारे बैठ करके और आपने डायरेक्टली मुझे अपना सत्संग सुनाया था। और इतना सुंदर सत्संग था कि मुझे लग रहा था कि क्या कहूँ मैं, इतना सो ब्यूटीफुल। तो डायरेक्टली आपसे मैंने
गुरुजी के सानिध्य में गुरुजी महाराज अपने वहाँ बैठे थे और आपने शेयर किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी महाराज किसी को स्पेशल बुला करके सुनवाते हैं तो वो बहुत बड़ी सीख होती है और मन लगा के हम सुनते भी हैं बहुत। जय गुरु जी। तो आज का जो वचनों का जो अंकल का, सबसे पहले अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी महाराज को धन्यवाद, फिर अंकल आपको इतना सुंदर प्लेटफॉर्म आपने, ये जो गुरुजी की इतनी बढ़ियाई होती है, इतनी गुरुजी का पूरे वर्ल्ड भर में डिफरेंट लैंग्वेजेस में और इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज आपने मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद। तो यही कहते हुए आज वचनों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी के वचन जो हैं, मुझे लगता है कि जो भी पुरानी संगत है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये कोई इट्स नथिंग अबाउट अस। आप हम लोगों को एकदम हटा दीजिए वहां से, ये खाली गुरुजी के बारे में है। वी वर जस्ट we just happened to be there। गुरुजी की महाराज की आज्ञा से हम वहां पर उपस्थित थे बस। और बाकी जो मैं आज गुरुजी के वचन जो भी शेयर करूंगी थोड़े से, फिर एमपी अंकल शेयर करेंगे, तो बस वो वचन गुरुजी ने किस उसमें कहा था उसको आप याद रखिए। जय गुरुजी। यही कहते हुए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड तो आप सबको मालूम है, हम सिंगापुर से आते थे और शुरू में हमें कोई जानकारी नहीं थी, कुछ मालूम नहीं था, कभी हम किसी गुरु के पास नहीं गए थे, पर बचपन से शिव जी की मैं आराधना करती थी बहुत बहुत ज्यादा। गुरुजी से महादेव जी को अपना आराध्य मानती थी और माता रानी को भी, और हमेशा उनको प्रे करती थी। तो जब गुरुजी मिले और कुछ 1-2 सालों के बाद गुरुजी ने मुझे अपना पूरा उन्होंने रिवील किया। वो दूसरा सत्संग है, आज उसको नहीं शेयर कर पाऊंगी। उन्होंने जब रिवील किया तब मुझे लगा कि यही है, यही महादेव हैं। और मैं बचपन से अपनी माँ से कहती थी मैं महादेव के दर्शन कब कर पाऊंगी, मैं उनकी आराधना करती आई हूँ बचपन से। और मेरी माँ कहती थी जब तुम अंदर से एकदम तुम्हारी सफाई हो जाएगी या अंतर मन तुम्हारा साफ हो जाएगा और तुम पूजा में इतनी रुचि आने लगेगी कि तुम्हें आनंद आने लगेगा, तब तुमको ईश्वर के दर्शन होंगे। तो मैं बड़े मन से पूजा करती थी कि जब मैं ध्यान से पूजा करूंगी तो शायद ईश्वर के दर्शन होंगे, महादेव के। तो जब गुरुजी ने रिवील किया, मुझे साक्षात पता चला या मुझे अंदर से रियलाइजेशन हुआ गुरुजी महादेव हैं, यही हैं जिनकी मैं बचपन से पूजा कर रही हूँ। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है और वर्ड्स का कोई मतलब नहीं रहता था। चुपचाप गुरुजी के आगे बैठ करके और बस आंसू बहते थे। और मैं बार बार जब सिंगापुर वापस जाती थी, एक क्वेश्चन रहता था कि गुरुजी आप कौन हैं, और आप भगवान हैं ये आपने बता दिया, महादेव, पर जब ईश्वर आपको मिल जाते हैं तो फिर वो डायरेक्शन भी दें कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो वो फिलोसफिकल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था कि गुरुजी अब आप मिल गए हैं, आप भगवान हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, यू हैव टू गाइड मी। तो यही कहते हुए, यही सोचते हुए मैं गुरुजी के पास एक दिन मौका मिला जब गुरुजी ने बुलाया और कुछ बातें करने लगे। तो बहुत कम लोग बचे थे, तो मैंने धीरे से गुरुजी के पास जाके कहा गुरुजी आप भगवान हैं मुझे मालूम है, और अब मुझे क्या करना चाहिए, आप आज्ञा दें, आप हुक्म दें गुरुजी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड he smiled and he said जा ऐश कर। पर आई वाज नॉट कन्विंस्ड। मैंने कहा गुरुजी आप कुछ हुक्म दीजिए। तो गुरुजी कहते आंटी तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। These were his वचन that I'm sharing, and I got my life purpose, and I'm very thankful to Guruji कि गुरुजी ने मुझे एक पर्पस दे दिया जीने का। एंड ये प्लेटफॉर्म्स इतने बन गए
ये गुरुजी ने इतनी इजीली ये फैसिलिटेट कर दिया सब कुछ, और मुझे लगता है कि इतना आसान हो गया, क्योंकि शुरू में तो ये नहीं होता था, कभी किसी के यहाँ जाओ सत्संग करो, मीडिया में गुरुजी मना करते थे तो कभी मीडिया में नहीं गई, पर अभी सब कुछ चेंज कर दिया है गुरुजी ने। एंड अब बहुत इजीली से हम गुरुजी के वचन, गुरुजी के बारे में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। उसमें कोई अपनी बढ़ियाई नहीं होती है, आप कभी उसको गलत ना लें प्लीज, बिकॉज दिस इज ऑन गुरुजी and we owe to Guruji whatever he has said. It should be all over the world. जिसको एक भी संगत को उससे अगर प्रेरणा मिलती है या उसका जीवन संवरता है या उसको एक रास्ता या उससे एक जीने की राह मिलती है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। यही कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगी कि उसके बाद गुरुजी ने जो दूसरा वचन था वो गुरुजी, देखिए जब हम सिंगापुर से आते थे गुरुजी 7 दिन बैठते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। हम 7 दिन गुरुजी के पास जाते थे। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने 4 दिन कर दिए, थर्सडे टू संडे। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि आंटी तू थर्सडे टू संडे इतने आती है, तू मंडे टू वेंसडे क्या करती है। एंड आई लुक्ड एट गुरुजी, क्योंकि थर्सडे टू संडे हम कहीं नहीं जाते थे, खाली गुरुजी के दरबार में जाते थे और घर आते थे और दिन भर अपने फैमिली में सत्संग करते थे, गुरुजी के बारे में बताते थे सबको, और फिर वो उत्साह रहता था, खुशी होती थी, और फिर तैयारी हो जाती थी जाने के लिए एम्पायर स्टेट। तो पूरा दिन गुरुजी के उसमें ही बीत जाता था। और जो मंडे टू वेंसडे जो 2 दिन बचते थे, 3 दिन, हमारे काफी रिलेटिव्स हैं वहां पर दिल्ली में, तो जब वो बुलाते थे तो हम वहां चले जाते थे। तो गुरुजी ने जब डायरेक्टली मेरे से पूछा, आंटी तू मंडे टू वेंसडे कितने जाती है, क्या करती है। सो आई लुक्ड एट गुरुजी एंड आई सेड, गुरुजी मेरे रिलेटिव्स यहाँ बहुत हैं, तो जब वो बुलाते हैं हम चले आते हैं। गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, हाँ, और जाके निंदा चुगली सुनती है। एंड आई वाज स्टन्ड, क्योंकि देखिए आप जब इंडिया में, मैं तो वहां रहती नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं रहता था, पर जब आप यूजुअली हम सब गेट टुगेदर फैमिली में मिलते हैं तो अक्सर निंदा चुगली होती है कि उसने ये किया, उसने शादी में मुझे नहीं बुलाया, उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये सब चीजें हम सुनते थे, क्योंकि मुझे आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग, बट आई यूज्ड टू लिसन क्वाइटली एंड गुरुजी न्यू एवरीथिंग। So this shows that Guruji is omnipresent, वो हर जगह है, वो सब कुछ जानते हैं। आप जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं, उनको एक एक चीज आपके बारे में मालूम है। आप कहाँ गए, आपने क्या किया, आपने सुना भी निंदा चुगली, वो भी गुरुजी मना करते थे। तो गुरुजी ने कहा आज से सुनना भी बंद, और तू बस मेरा सत्संग किया कर। These were his words. So ये बहुत बड़ी ये गुरुजी की सीख है, जो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी कि ये उन्होंने हमें गाइड किया। जो मैं कहती थी, गुरुजी आपका हुक्म क्या है, आप मुझे गाइड करिए, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, अब आप बताइए। तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, which I'm very grateful, and I'm sharing with satsang. It's संगत, it's not just for me, it's for the whole संगत। और जब हम ये चीजें छोड़ते जाते हैं एक एक चीजें, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ एकदम ब्लूम करने लगती है। देन you're just so joyful and you're so happy. So आगे मैं बढ़ती हूँ कि गुरुजी, एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के एम्पायर स्टेट में हम बैठे हुए थे, और बहुत गुरुजी की बड़ी कृपा है, गुरुजी ने बड़ी दया करी कि गुरुजी को मालूम था हम खाली दर्शन करने आते हैं गुरुजी का, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है गुरुजी भगवान है तो आपको छोड़ने का मन नहीं होता था। और वहां पर जो आपको शांति और जो मैं कहूँगी अनकंडीशनल लव, या वो वातावरण लगता था हेवन की तरह है, वहां से किसी को भी जाने का मन नहीं होता था। तो हम सब यही सोचते थे, गुरुजी आज्ञा ना दीजिए। और हम लोग इतनी दूर से आते थे और मैं सोचती थी बस मैं
गुरुजी को कहीं बैठ करके बस निहारती रहूं बस गुरुजी को। तो गुरुजी को तो मालूम है ना, गुरुजी को तो हर की मालूम है। तो गुरुजी बैठाए रखते थे, बड़ी बड़ी रात हो जाती थी। एक दिन बहुत रात हो गई थी, बहुत कम लोग बचे हुए थे वहां पर, और गुरुजी ने अचानक मुझे बुलाया और कहा, आंटी जाके मेरी सारे स्वरूप देख के आ। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बहुत स्वरूप लगे हुए थे बड़े बड़े। एंड आई लुक्ड एट गुरुजी, आई सेड गुरुजी मैं आपके पास ही बैठूंगी। गुरुजी कहते ना, जा देख के आ। तो जब मैं उठ करके गई, जिस स्वरूप के आगे खड़े होते थे उस स्वरूप के आगे वो अमृत गिरने लगता था एंड पूरी खुशबुओं से भर गया था। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। एंड गुरुजी की आज्ञा थी पूरे स्वरूप देखते हैं। तो हर एक स्वरूप के आगे जहां जहां खड़े होते थे वहां से अमृत आना शुरू हो जाता था। आई सॉ इट विथ माय आईज एंड आई हैड नेवर सीन दिस, सो आई डिडंट इवन नो व्हाट इज दैट। आई थॉट कुछ कहीं से पानी लीक हो रहा है, टू टेल यू द ट्रूथ। आई हैड नेवर सीन दैट। तो जब वापस देख करके जो गुरुजी का हुक्म था, जब मैं गई उनके पास, तो गुरुजी ने कहा देखा फिर। एंड आई सेड गुरुजी ये की है क्या है, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं बोल पाती थी। तो गुरुजी ने कहा ये मेरी ब्लेसिंग है, ऐसे ही हुआ करेगा। हमने कहा गुरुजी ये कैसे होता है? कहते ये मेरी ब्लेसिंग है। एंड आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, the same phenomena happened at Guruji Niwas here in Seattle. गुरुजी के जितने स्वरूप हैं उनमें से अमृत आता है, आता था, आता है अभी भी। सो व्हाटएवर गुरुजी ने फर्स्ट हैंड दिखाया वो अब वैसे ही हो रहा है। नथिंग हैज चेंज्ड। गुरुजी ने बस अपना चोला बदल लिया है। गुरुजी निराकार, साकार से निराकार हो गए। That is the only difference. But his blessings, all his जैसे जैसे होता था, कितनी कितनी ब्लेस कर रहे हैं बीमारियों से गुरुजी, और कितनी कितनी, जैसे मैंने कहा कि अमृत उस समय गुरुजी ने दिखाया। So he made us aware of it, क्योंकि मुझे अगर अब होता मुझे समझ नहीं आता क्या है। So Guruji had already showed everything that is happening now when he was in Chola. So we would understand. So उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना और धन्यवाद करती हूँ। एंड देन गुरुजी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि गुरुजी वाज लाइक अ हेड ऑफ अ फैमिली। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो बेटियां बड़ी हो गई थी एंड बड़ी वाली बेटी शी वाज इन डेंटल स्कूल और उसकी पढ़ाई भी खत्म हो रही थी और वो यूएस में आ गई थी एंड हम सिंगापुर में थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे। तो हम खाली गुरुजी के दर्शन को जाते थे एंड गुरुजी used to tell us, both MPG and me, that फटाफट कुड़िया दा ब्याह कर, फटाफट कुड़िया दा ब्याह कर। These were his words because Guruji knew he's going to leave his chola, हमें नहीं मालूम था, and he wanted to bless. And मुझे समझ नहीं आता गुरुजी को इतनी जल्दी क्यों है। Then he said, आंटी फटाफट ब्याह कर और फारिग हो। So with Guruji's kripa, everything, whatever he used to say, it used to happen. Guruji के तो जो वचन है वो पत्थर की लकीर है। Everything he said happened exactly. So Guruji said, फटाफट कर, and with Guruji's blessings, everything was settled and she was getting married on 14th of July 2007, and we were very happy. And we thought we will go to US, from US we'll go to एम्पायर स्टेट और दिल्ली में ही जाके शादी करेंगे गुरुजी के आशीर्वाद से। एंड ऑल माय चिल्ड्रन आर गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स हैं एंड दे ऑल वर एक्साइटेड। सो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द वेन्यू एंड गुरुजी न्यू दैट एंड गुरुजी सेंड द मैसेज, इत्थे नहीं आना है, उत्थे ही शादी करनी है, क्योंकि 14th of July को शादी थी। एनीवे एवरीथिंग वाज सेट। अब गुरुजी का हुक्म था, so it doesn't matter, we were sad but we had to follow his हुक्म। So we started looking for venue here in Seattle। पर मेरे मन में ये क्वेश्चन था, गुरुजी ने क्यों मना कर दिया?
So we all went for Mahashivratri 2007. The whole family, my in-law, my son-in-law, उनके parents और हम सारे लोग, गुरुजी का आशीर्वाद के बिना हमने कहा हम शादी नहीं कर सकते, आप सब लोग चलिए पहले आशीर्वाद लेंगे. So all 10 of us went to Guruji for Mahashivratri 2007, and Guruji was very happy. He put his hand on both of them and said, मैं bless कर देता, बड़ा चंगा मुंडा है. And after that, they all came back. I stayed back with Guruji. I had to do some shopping. तो मैं रोज जाती थी. एक दिन गुरुजी ने मुझे मौका दिया, तो मैं उनके पास बैठी थी. And गुरुजी, I asked गुरुजी, आपने क्यों मना कर दिया गुरुजी यहाँ पर शादी करने के लिए, क्या गलती हो गई? And गुरुजी said, नहीं, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ले उठे. These were his वचन. I'm repeating. गुरुजी said, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वहां शादी करने के लिए उनका आशीर्वाद होगा. गुरुजी said, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख ले उठे. And I said, गुरुजी फोटो तो फोटो होती है. And he looked and he told me very firmly, he said, ना, जिथे मेरी फोटो होती है उथे मैं. These are his words, his वचन. And that's exactly what happened. Guruji left his chola May 31st. Wedding was 14th of July 2007. And शादी में गुरुजी का स्वरूप जैसे गुरुजी ने कहा था, उस समय रघु राय का फर्स्ट टाइम वो कैलेंडर आया था 2007 में, सिंगल पिक्चर जिसमें गुरुजी व्हाइट चोला एकदम रॉयल बैठे हुए हैं विद अ लिटिल फर्म लुक, उसको पूरा फ्रेम करके हम लोग ने वहां पर शादी के वहां वेन्यू में, जहां मंडप के नीचे जहां शादी होनी थी, वहां पर गुरुजी को विराजमान किया. एंड इतनी फ्रेग्रेंस, पूरा ऑरा बदल गया. That was my first experience to realize after Guruji's left his chola, realize his presence. Because Guruji के वचन जब कहते हैं हमेशा वही होता है. So very, very thankful, and this is for each one of us. सारी संगत के लिए है, especially जो नए जुड़े हुए हैं. गुरुजी की संगत, प्लीज आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, गुरुजी की जो भी स्वरूप हो उनको रिस्पेक्ट करिए, इधर उधर नहीं रखिए, आप बड़े आदर से रखिए, क्योंकि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको एडिट भी नहीं करिए. कई बार लोग गुरुजी को फूलों के बीच में कर देते हैं, या गुरुजी को अजीब सा चंदन पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, मुकुट पहना देते हैं. व्हाट्सएप पर मैं देखती हूँ, फेसबुक पर बहुत है. सो मैं उनको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि हमारे गुरुजी तो यूं ही इतने सुंदर हैं, उनको उनकी स्वरूप से क्यों छेड़छाड़ करनी है. स्पेशली गुरुजी का ये स्पेशल उनका वाक्य है कि जिथे मेरी फोटो उथे मैं. So how can we edit or how can we play around with भगवान की पिक्चर से? कभी हम कृष्ण जी की या राम जी की पिक्चर को कभी एडिट करते हैं? कभी नहीं करते ना. उनको तरह तरह की छेड़छाड़ करते हैं. वैसे ही हमारे गुरुजी हैं. How can we take liberty with the Lord? अगर आप गुरुजी को मानते हैं दिल से, तो उनकी ये बात मानिए. Because Guruji told me directly, and I really feel a lot of pain when I see. I try to reach out on Facebook to all those admin जो हैं. कई बार मैंने देखा और मुझे दर्द होता है, मैं लिखती हूँ, but I don't see any changes. So I think this is a good platform to raise this awareness. And अगर हमें गलती से मिल भी जाती है, तो हम उसको फॉरवर्ड ना करें या उसको लाइक ना करें. वो जो एडिटेड पिक्चर मैंने देखी थी, बहुत ही अच्छी नहीं लग रही थी गुरुजी की मुझे. एंड बट देयर वर दैट 400 जय गुरुजी ब्यूटीफुल ऐसे उसमें कमेंट्स आ रहे थे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मैं हाथ जोड़ के करती हूँ, क्योंकि ये गुरुजी का वचन है. वी मस्ट शेयर दिस, वी मस्ट ब्रिंग दिस अवेयरनेस. और कोई जानबूझ के नहीं करता है, गलती से ही होती है. तो सबको बस हाथ जोड़ के हमें प्यार से ही एक दूसरे के साथ रहना है, और प्यार से ही
रिक्वेस्ट करते रहना है और हम यही काम करते रहेंगे जितना भी गुरुजी चाहेंगे. We have to if each one of you do that, then I think there will be some changes. कोई हम अपने dear अगर हमारे father mother जो भी नहीं है, क्या हम कभी उनके पिक्चर को कुछ उससे छेड़खानी कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, because we respect them. तो हमारे गुरुजी तो महादेव हैं. He is the head of our family. We ask for his blessings. तो और ब्लेसिंग्स भी उसी स्वरूप से मिलती है जो गुरुजी की ओरिजिनल होती है. ये छेड़छानी वाली पिक्चर से आप करेंगे, गुरुजी कभी भी नहीं आपको ब्लेस कर सकते, किसी को भी नहीं ब्लेस करेंगे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पोल्यूटेड ऑल दैट ब्लेसिंग्स. सो ये बहुत ही आवश्यक है, आप इसको इस पर ध्यान दें और लेट्स मेक दिस लाइक अ मूवमेंट टू फॉलो दैट. जय गुरुजी. अब आगे मैं बढ़ती हूँ. गुरुजी ने शुरू में मुझे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सिंपली ड्रेसअप होना चाहिए और बहुत ही सबड्यूड टाइप का. सो आई यूज्ड टू जस्ट गो क्वाइटली, आई यूज्ड टू वेयर व्हाटएवर सिंपल थिंग्स एंड गो. एंड गुरुजी तो सब जानते हैं ना, वो गाइड करते हैं. हमारे गुरुजी तो इतने ब्यूटीफुली ड्रेसअप होते थे. एंड गुरुजी वन टाइम, and I'm not a shopper, I am not into name brands or things like that. So गुरुजी तो सबको पहचानते हैं. तो गुरुजी ने मुझे एक बार बुलाया and he told me, आंटी तू जा शॉपिंग करके आ. And my sister who was with me, she used to tell me, आप ये इस तरह के कपड़े कोई भी नहीं पहनता, it's very outdated and all that. I used to go from Singapore and she said, देखते नहीं यहाँ पे आंटियाँ कितनी अच्छी तरह से ड्रेसअप होके आती थी. And I said, I just go for गुरुजी, I don't look around. तो गुरुजी ने वो नोटिस किया and I realized that गुरुजी wanted his संगत. आपके पास चाहे 4 जोड़ी कपड़े हों पर अच्छे हों और आप अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाइए गुरुजी के दरबार में. कोई संगत हो या गुरुजी का सत्संग हो, कुछ भी हो. तो गुरुजी changed my outlook. गुरुजी ने के ये वचन जो है वो मेरे लिए उस समय थे, पर अब तो सबके लिए है कि इसको गुरुजी इज he wants his संगत to dress up nicely, to just खाली ऊपर से नहीं, अंदर से हमारी आत्मा तक सुंदर होनी चाहिए. और जब गुरुजी ने कह दिया तो गुरुजी ने कर दिया वो सारी चीजें. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का. एक बार क्या हुआ कि it was 2006 गुरु पूर्णिमा. That was the last गुरु पूर्णिमा with गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने बड़े बड़े फंक्शंस में स्पेशली शुरू में कहा था कि जरूर इतने ही रहना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. So we used to always plan to be there those times. So गुरु पूर्णिमा was one of them. वहाँ बैठे हुए थे and काफी संगत जा चुकी थी बड़े मंदिर में. गुरुजी अपने आसन में बैठे थे and some of us were just sitting around गुरुजी. I still remember Prem Singh was one of them जो सिंगापुर के एम्बेसडर थे. Now he's गुरुजी के चरणों में ही चले गए हैं. तो we all were sitting there and गुरुजी called me and he said, आंटी जाके बाहर चंद्रमा देख के आ. And I said, गुरुजी, I never was interested in anything. मुझे लगता था मैं हर पल बस गुरुजी के पास ही बैठी रहूं. So Guruji said, नहीं जाके देख के आओ. So we all went and we looked चबूतरे में बाहर खड़े होकर के. Beautiful big moon shining. और जैसे ही हम लोगों ने वो चंद्रमा देखा तो पूरे चंद्रमा में गुरुजी का स्वरूप आ गया, पूरा उनका चेहरा आ गया. And we started looking at each other. और किसी को समझ नहीं आ रहा था और बार-बार हम देख रहे थे, सबको गुरुजी का दर्शन हो रहा था. एंड थोड़ी देर तक ऐसे देखते रहे. फिर जब वापस आए तो गुरुजी ने पूछा, आंटी देखा? ऐसे गुरुजी क्या है, आपका पूरा चेहरा उसमें आ रहा है. एंड गुरुजी सेड, आज से ऐसा ही होगा, मैं नहीं होऊंगा, मेरे दर्शन चांद सितारों में हुआ करेंगे. These were his वचन. Last गुरु पूर्णिमा 2006. And उसके बाद से हर पूर्णिमा में I can see गुरुजी स्वरूप
इन द मून। अब पूर्णिमा आने वाली है, इस बार तो बुध पूर्णिमा है, आई थिंक मंडे को, एंड गुरु जी की कृपा होगी तो वी ऑल कैन सी गुरु जी स्वरूप। देखिए गुरु जी ने पहले से हिंट्स दिए थे, हमें कुछ भी नहीं समझ में आते थे, नहीं तो कोई छोड़ता गुरु जी को। गुरु जी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड। उस दिन बुध पूर्णिमा भी थी, पूर्णिमा थी व्हेन गुरु जी लेफ्ट हिज बॉडी, 31st of May 2007. He chose Amrit Vela early in the morning. He had already told people, मैं नहीं हूँगा, मेरी फोटो रख ले, मुझे बोला। फिर मैं ऐसे कहा, मेरे आज के बाद ऐसे हुआ करेगा, मैं नहीं हूँगा, मेरे दर्शन ऐसे हुआ करेंगे। He used to say, तुम सारे लोग बहुत लकी हो, मेरे खुले दर्शन होते हैं, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। We didn't understand, we thought he'll go to Jalandhar. फिर गुरुजी का एक वचन था, गुरुजी कहते थे, मुझे उन्होंने डायरेक्टली कहा, क्योंकि मैं बचपन से शिव भक्त थी और गुरुजी को मैंने कभी नहीं बताया था, क्योंकि अपने बारे में कभी कुछ, बस गुरुजी को निहारते थे। गुरुजी ने पूछा जो उसका उत्तर दे दिया, कुछ ऐसे कुछ भी, मैंने तो अपने बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं गुरुजी को। तो गुरुजी ने को तो सब मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती थी, आराधना करती थी, एंड गुरुजी न्यू दैट, सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, आंटी तू रोज सुबह उठ करके शिव जी ओम नमः शिवाय का जाप किया कर। उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, एंड इट चेंज माय लाइफ। क्योंकि मैं जाप नहीं करती थी, मैं उनकी आराधना करती थी, मैं जल चढ़ाती थी, मैं सोमवार का व्रत करती थी, मैं फूल पत्ती अगरबत्ती दिया सब कुछ करती थी, पर मैंने जाप नहीं किया था। सो ये मेरे गुरुजी का हुक्म, उनका आदेश। सो ही टोल्ड मी, एंड देखिए अब के टाइम में पेंडेमिक में क्या है, सुबह सुबह बड़े मंदिर का जाप आता है और पूरे शिवलिंग का दर्शन होता है, पूरे मंदिर का दर्शन होता है। सो ही मेड इट सो ब्यूटीफुल फॉर अस। घर बैठे बैठे हम बड़े मंदिर पहुंच जाते हैं। I try to not miss even one single day of job, क्योंकि वो मेरे गुरुजी का हुक्म था। आंटी सुबह उठकर, और यहाँ सुबह होती है विंटर्स में 5:30 सुबह, और अभी चेंज ऑफ टाइम, it's 6:30 in the morning. So whatever Guruji has said, it is coming out everything beautifully. So I'm very very thankful. बहुत बहुत गुरुजी को शुक्राना उसके लिए। एक बार गुरुजी को जब रियलाइजेशन हमें होता है कि गुरुजी भगवान है, तो देन एक जैसे बैराग सा होने लगा था, एंड आई यूज्ड टू फील कि वापस जाने का मन नहीं होता था एम्पायर स्टेट गुरुजी को छोड़ करके। ऐसा लगता था यहाँ पे एक छोटी सी कोई कॉर्नर ऑफ द प्लेस मिल जाए जहाँ पे गुरुजी की सेवा करूं, उनके बर्तन धोऊं, उनके कपड़े धोऊं, उनके लिए खाना बनाऊं, उनकी सेवा करूं, यही मन में विचार आने लगे थे। एंड आई स्टार्टेड प्लानिंग इन माय माइंड कि कैसे होगा, क्या होगा। एंड गुरुजी तो एक एक थॉट जानते हैं हर एक जन की। सो गुरुजी called me one day and he said, these were his words. Guruji said, फैमिली की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर तू मेरे साथ जुड़ी रहे। मैं फैमिली छुड़ाने थोड़ी ना आया हूं। गुरुजी gave importance to family number 1. ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? बहुत जगह कहते हैं कि अपना घर द्वार छोड़ के आश्रम में आ जाओ, ये है वो है। हमारे गुरु तो रसिक बैरागी, उन्होंने उनके वाक्य इतने सिंपल। उन्होंने कहा मैं कोई फैमिली छुड़ाने थोड़ी ना आया हूँ, तो घर की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए मेरे से जुड़ी रहे। एंड उन्होंने कह दिया तो हो गया। गुरुजी की कृपा से तीनों डॉटर्स की शादी हो गई, बेटा भी पढ़ करके अब ही इज वर्किंग, एंड
हमें गुरुजी ने अपनी सेवा में जैसे भी लगाया हम दोनों जन को, एंड इससे बढ़ के क्या हो सकता है। हमें लगता है हर एक पल गुरुजी के नाम का हो, वो भी कम हो। पर ये नहीं है कि इसका मतलब कि फैमिली को छोड़ करके अभी भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चाहे वो ग्रैंड चिल्ड्रन की हो, किसी की हो, ऑलवेज गुरुजी वो एनर्जी देते हैं। जब गुरुजी कहते हैं तो आपको एनर्जी भी देते हैं 100%, और अंदर से खुशी भी देते हैं, एंड वैसे व्यवस्था बना देते हैं, सब कुछ ब्यूटीफुली गुरुजी कर देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। एंड देन गुरुजी सेड, when I understood Guruji's महादेव, उन्होंने दर्शन देके बताया कि वो महादेव हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। And then I started thinking कि अब मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी has to guide me what to do। तो गुरुजी ने एक बार कहा कि मेरे से जुड़ने का, let me just read exactly the same वचन, सिमरन बहुत जरूरी है, मेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकालो, मैं हमेशा ब्लेस करता हूँ। तो देखिए अभी पैंडेमिक में हमने कितने सत्संग सुने, इतने सत्संग सुने, ब्यूटीफुल सत्संग, और ये सिमरन हर एक सत्संग में ये आता है कि गुरुजी कहते थे सिमरन में बैठो, ध्यान में बैठो। तो अब समय आ गया है कि गुरुजी का ये भी वचन हमें फॉलो करना चाहिए कि गुरुजी कहते थे 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट कनेक्शन जब आप साइलेंस में गुरुजी से जुड़ते हैं, ध्यान में बैठते हैं या मेडिटेशन में बैठते हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम गुरुजी के लिए समय निकालें, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा है मेरे लिए समय निकालो, और सिमरन बहुत जरूरी है, मेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकालो, मैं हमेशा ब्लेस करता हूँ। तो आप जो भी गुरुजी से देखिए, गुरुजी कहते थे कि अपने और गुरुजी के बीच में किसी को ना लाओ। वी डोंट नीड टू आस्क इवन एनीबॉडी। अगर आपको गुरुजी से 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, तब आप समय निकालिए, गुरुजी के साथ थोड़ा सा बैठ के अकेले में बैठिए, उनसे बातें करिए, like a friend, like whoever you feel like, whichever relation you want to maintain, Guruji is all relation in one। और उनसे बातें करिए और गुरुजी आपको 100% गाइड करेंगे। एंड सिमरन इज द ओनली वे, ध्यान इज द ओनली वे टू कनेक्ट। और उससे बेनिफिट्स भी कितने हैं, आपकी एंजाइटी चली जाती है, आपका डर चला जाता है, आपको किसी तरह का जो भी प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, हमारे एक एक सेल रिजेवनेट हो जाते हैं, एवरीथिंग। आजकल तो हर जगह आपने देखा होगा मेडिटेशन के इतने योग, मेडिटेशन, ध्यान, कितनी यहाँ चर्चा है, यूएस में भी बहुत है। तो ये तो हमारे गुरुजी ने स्वयं हमें सिखा के गए हैं। एम्पायर स्टेट में क्या होता था, गुरुजी हमें ध्यान में बैठाते थे, ध्यान में बैठा करके कल्याण करते थे। तो अभी भी गुरुजी ऐसे ही कर रहे हैं। सो बहुत ही आवश्यक है, ये वचन कहीं हम भूल से गए थे, तो गुरुजी ने वो याद दिलाया है फिर से कि उनसे जुड़ने का। कई लोग कहते हैं आंटी आप लोग लकी हो, पुराने लोग, आप लोग गुरुजी से साक्षात मिले, अब हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं, मैं कैसे करूं, कुछ क्वेश्चन हो कैसे करूं। तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है ये वचन कि गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग है जब तुम सिमरन में बैठते हो। गुरुजी ने मेरे से कहा था जब तू सिमरन में बैठेगी, बिकॉज गुरुजी टोल्ड मी वन टाइम, आज से हम बात नहीं करेंगे। एंड आई नेवर टॉक टू हिम आफ्टर दैट। आई यूज्ड टू जस्ट गो, उनका दर्शन करके लंगर खा के वापस आ जाती थी। जैसे अभी नरेंद्र अंकल ने बताया, गुरुजी ने जैसे उनको बताया कि मेरे बारे में, तो एग्जैक्टली दैट्स यूज्ड टू हैपन। और कभी कभी गुरुजी देखते भी नहीं थे, ना बात करते थे। एंड गुरुजी यूज्ड टू से आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे, तू जब सिमरन करेगी, जब ध्यान में बैठेगी, तब मैं तेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। दिस वर हिज वर्ड्स आल्सो।
So this is just not for me. आज we are so lucky कि गुरुजी ने अपने चोला में होते हुए ये सिखा के गए. And I would like to share this with the whole Sangha, the whole world, क्योंकि ध्यान बहुत आवश्यक है. तो यही कहते हुए मैं आज यही समाप्त करती हूँ. अब MPJ से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वो शेयर करें. जय गुरु जी, जय गुरु जी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. आप जय गुरु जी. सिंह अंकल, वेलकम. बहुत बहुत स्वागत है आपका. जय गुरु जी. संगत जी, जय गुरु जी. देखिए, गुरु जी कभी ज्यादा बोलते नहीं थे. प्रवचन तो उन्होंने कभी किया नहीं. कहते थे यहाँ सब प्रैक्टिकल होता है. मुझे थोड़ा समय लगा समझने में क्या कह रहे हैं गुरु जी. गुरु जी के यहाँ जो भी कुछ होता था, प्रैक्टिकल मीन्स थ्रू एक्सपीरियंसेस. ऑल हिज टीचिंग्स वर थ्रू एक्सपीरियंसेस. प्रवचन कभी नहीं करते थे. बट वंस इन अ व्हाइल गुरु जी एक सेंटेंस बोल देते थे. दैट वाज लाइक महावाक्य. सो आई थिंक ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फोरम, प्लेटफॉर्म जो आपने स्टार्ट किया है. वी कैन शेयर सम ऑफ दोस वन सेंटेंस दैट केम आउट ऑफ गुरु जी's mouth, महावाक्य. So I selected 4 that I'd like to share with you. The reason I selected 4 is that because these are all very meaningful and hopefully beneficial to all of us. तो पहला जो सेंटेंस मैंने शेयर किया उसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ. मैंने गुरु जी को कभी सोते नहीं देखा था. मतलब बस समय ही नहीं सोचता था कि गुरु जी को कब मिलता है सोने का, क्योंकि हम लोग हमेशा संगत में काफी देर तक बैठे रहते थे. अक्सर 2-3 बज जाते थे. उसके बाद मुझे बताया जाता था गुरु जी पाठ करते हैं. क्वेश्चन वाज ऑलवेज इन माय माइंड, गुरु जी सोते कब है? डज ही हैव टाइम टू स्लीप? पर एक गुरु जी ने ये भी कह दिया था गुरु से कुछ पूछते नहीं है, तो मैं कभी पूछा नहीं करता था. बट वन डे मैं रोक नहीं पाया अपने को. अकेला था, गुरु जी के साथ बैठा. मैंने पूछा, गुरु जी आप कभी सोते हैं? तो पहले मैंने सोच रहा था मैं शायद हो सकता है गुरु जी पसंद न करें, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, डांट दे. बट एनीवे, बट गुरु जी इतनी प्यार से मुस्कुराए. आई कांट डिस्क्राइब हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लविंग दैट स्माइल वाज. इट वाज लाइक all of the love of the world was right there in front of me. I was totally engulfed in it. और गुरु जी ने बहुत प्यार से बोला, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. So that was his sentence. मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. अच्छा, the important thing is गुरु जी हमेशा पंजाबी में बोलते थे. पंजाबी कोई रेगुलर शहर की पंजाबी नहीं, वो अपनी डुगरी की पंजाबी में. तो जो कुछ गुरु जी बोलते थे 90% of that was above my head. परंतु उस दिन गुरु जी स्पेसिफिकली said that sentence in pure clear Hindi, so I could understand and I could share it with you. So he revealed himself, who he was. मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. मतलब वो पूरी सृष्टि के देखभाल करने वाले वही. क्या कर रहे थे तो ये भी आपको क्विकली शेयर कर लेता हूँ. शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी decided that once in a while he'll come down to earth to take care of some of his bhakt. So that's our Sadguru. Now you have to decide whether he's your guru or you are just seeking him because you need some material benefits. That is the difference. If you are seeking him for him, then he's your Sadguru. If you are seeking him because you think आपका कुछ फायदा होगा उनके कारण, you have some material benefits in mind, then he is not your guru. So that was the first sentence I wanted to share with you. Second and third sentence that I will share are actually इसका reference same है at the same occasion. एक बार गुरुजी ने मुझे कुछ कहने को बोला, करने को बोला. जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि गुरुजी बहुत पंजाबी बोलते थे, डुगरी वाली समझ मुझे नहीं आती थी. So I got confused. Instead of asking गुरुजी, मुझे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे खुद ही पूछूं जाके कि आपने क्या बताया, फिर से बताइए. मैंने somebody else, only one other person was standing nearby. मैंने कहा उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी ने क्या कहा. So he told me what he thought Guruji said. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये सोचता था, उन्होंने बस
ऑथोरिटेटिवली बोल दिया था, मैंने सोचा इन्होंने सुन लिया अच्छी तरह। एनीवे, what he told me was not correct either. I ended up doing something that was somewhat what Guruji had asked, but not exactly what Guruji had asked. तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बात मुझे समझ में आया, मैं गलती कर गया। उसके बाद जब मुझे समझ में आया तो गुरुजी ने एक दिन बुलाया मुझे अकेले, समय दिया एक दिन का, ताकि इस समय आ जाना। गुरुजी अकेले थे, उन्होंने मुझे 2 चीजें बताई जो बहुत ही जरूरी हैं, आप सबके लिए एप्लीकेबल, हम सबके लिए एप्लीकेबल। उन्होंने बहुत क्लियरली विद ग्रेट एम्फेसिस एक सेंटेंस उनके मुंह से निकला, अपने और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं ला। वेरी क्लियर मैसेज, इज वेरी क्लियर। आप अपने और गुरु जी के बीच में किसी को नहीं डालिए। आपको जो भी कुछ सीखना है गुरु जी से, वो डायरेक्टली सीखिए और उनसे कनेक्ट करके सीखिए थ्रू मेडिटेशन। देयर इज नो अदर वे। ही आल्सो एक्सप्लेन दैट वन, लेटर ऑन, टेलीपैथी से बात किया था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं कोशिश करिए कि किसी और से आप सीख लेंगे गुरु जी के बारे में। देखिए, to tell you the truth, none of us know anything about Guru ji. We are all learning and we are learning very, very little. तो आप किसी पर डिपेंड नहीं करिए, आप खुद कनेक्ट करिए गुरु जी से, और गुरु जी को जो आपको सिखाना होगा वो सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम ही गुरु जी रखा है। He is a teacher for all of us also. The second sentence that he told me, second thing that he told me, he gave me 2 phone numbers at the same time. उन्होंने कहा पहला नंबर गौरव का है, गौरव इज हिज नेफ्यू, और दूसरा नंबर उन्होंने कहा मेरे ड्राइवर का है। उन्होंने कहा मैंने इन दोनों को बता दिया है कि तेरा फोन जब भी आए मैं तुरंत बात करूंगा, मैं पाठ कर रहा हूं तो भी मैं बात करूंगा। See, that is a very important message also for all of us. He is always available. कमी हमारी तरफ से होती है कि we don't strive, we don't work hard to reach him, we don't knock on his door. His doors are always there open. He is always available every moment of our life, every moment, all the time. कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं उनका, जब भी आपको जरूरत हो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, बट that मुलाकात is directly one to one and you have to make an effort. But that's very important. आप किसी और से कुछ नहीं सीखिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट करिए, and Guruji is always available. Then the fourth sentence I have shared, I would like to share. The reference उसका ये था कि एक दिन गुरुजी ने कहा कि चलो संगत से बड़े मंदिर चलते हैं। That was December of 1999. उस समय तो मुझे मालूम नहीं था कि बड़े मंदिर कहाँ होता है। मेरे चाचा जी जो मुझे पहली बार लेके गए थे गुरुजी के पास, जो गुरुजी को बहुत सालों से जानते थे, वो भी वहां पर थे। तो उन्होंने कहा मेरी कार भी यहाँ है, तुम्हारी कार भी यहाँ है, 2 कार क्यों लेके चलना, जस्ट राइड विद मी। तो हमने कहा ठीक है, मैं उनके साथ बैठ गया। काफी रात देर हो गई थी, 12 बजे रहेंगे, रात के आधी रात के आसपास। उस समय मेरे चाचा जी बहुत नाराज थे कार में, वो बहुत ही नाराज थे गुरुजी। उस समय क्या हुआ था कि उस दिन एक कोई IAS ऑफिसर आई थी, शी वॉज वेरी नोटोरियस फॉर करप्शन and she was pressing Guruji's legs. ऐसा होता था, उन्होंने हमें बताया कि ये this lady, whenever the investigation starts by CBI, and he knew all about it because he used to be DG of police for UP, Assam and BSF, so he knew all the people. उन्होंने कहा कि जब भी इसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे गुरुजी के पास आती है, गुरुजी का आशीर्वाद लेके चली जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। बहुत नाराज थे, गुरुजी सबको आशीर्वाद दे देते हैं, गुरुजी किसी को डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको आशीर्वाद देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, सबका भला करते रहते हैं। एनीवे, वी अराइव्ड एट बड़े मंदिर, आधी रात के समय था, काफी इट वाज डार्क दिसंबर नाइट, कोल्ड नाइट। हम लोग बाहर खड़े थे, वी वर वेटिंग फॉर गुरुजी टू कम। गुरुजी कार थोड़ी देर में आई, 5-10 मिनट बाद। गुरुजी जब हम लोग खड़े थे तो गुरुजी पास्ट अस बाय, और केवल 5 मीटर दूर गए होंगे, एकदम से अब्रप्टली गुरुजी रुक गए, टर्न अराउंड, लुक्ड एट माय अंकल स्ट्रेट इन द आईज, एंड हिज सेंटेंस वाज, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर,
That's very important lesson too. We are all his children. वो उनके लिए हमें वो हम पे नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं. हम सबके लिए उनका प्यार बराबर है. हम सबको आशीर्वाद वो बराबर दे रहे हैं. तो आप कभी ये नहीं सोचिए कि somebody else is more blessed than I am, somebody else is more lucky than I am, or I am more lucky than somebody else, or I am more blessed than somebody else. We are all equally blessed. Now, there is a karmic baggage we have, and there are other things that we are doing which may or may not be correct. So the result of that blessing is not the same for all of us. But the blessings are showering equally on all of us. It's totally up to us what we do with that. And another corollary of that same message is, पहले बता चुका हूँ, कि we should not have somebody between us and Guruji because we are all on the same plane. No one knows any more than we do. आप ये कभी नहीं सोचिए, कभी-कभी मैं सुनने में सेंटेंस आता है कि वो गुरुजी के बड़े करीब थे, गुरुजी को अच्छी तरह जानते हैं. Just get rid of that thought from your mind. कोई गुरुजी को नहीं जानता है, कोई गुरुजी के करीब नहीं है. We are all at the same level. अगर वो करीब है तो हम भी करीब, वो दूर है तो हम भी दूर है. मतलब और वो मतलब कि somebody else. So we are all the same plane. We are all learning. We are all on our own journey, and we must have our direct connection with Guruji. And he's our Guru only if we are not seeking a material benefit from him. If we are seeking him. These are some of the sentences I wanted to share with you. Hopefully they'll have some benefit to you. I'll just repeat very quickly. We are all equal. We are all his children. These are our messages basically, not his sentences. We must connect directly with him. He is always available. And who he is Lord Shiva himself. He is Sadguru. Lord Shiva comes once in a while as Sadguru. Jai Guruji. These are some thoughts I wanted to share with you. Hopefully they are of some benefit to you. जय गुरु जी. MP सिंह अंकल, उषा सिंह आंटी, आप दोनों के वचन नरेशन से गुरु परिवार को बहुत मैसेजेस मिले हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का. I'll be requesting Sudha आंटी, please. Over to you, Sudha आंटी. हाँ जी, थैंक यू अंकल जी. Usha Singh auntie and MP Singh uncle ji, thank you very, very much for sharing this treasure. Really, we are just really blessed to have you both share this. ये बिल्कुल शब्दों का खजाना है हम सबके लिए जो महाराज आपके थ्रू हमसे शेयर करवा रहे हैं. एंड रियली अ बिग थैंक यू फॉर दैट. वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इतनी अच्छी संगत महाराज ने दी है. और आपके सत्संग सुन के और आपके जो आपने नरेट किया वो सुन के बस ऐसे लगता है कि जैसे हमने अभी शब्द में सुना, तुम मिलते मेरा मन जियो. एंड सच में महाराज को मिल के उनका सिमरन करके हमारा मन भी ऐसे ही फूलों की तरह ही खिल जाता है. एंड आपने अंकल अभी आपने जैसे डिस्क्राइब किया कि गुरुजी ने कैसे आपको प्यार से देख के इतनी स्माइल देख के बताया कि जैसे महाराज ने कहा कि मैं सो जाऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा. और जैसे आप उनकी स्माइल डिस्क्राइब कर रहे थे तो बस हमें भी लग रहा था कि गुरुजी हमें देख के स्माइल कर रहे हैं. इट वाज जस्ट रियली ब्यूटीफुल टू हियर दैट डिस्क्रिप्शन. एंड यू नो वी ऑलवेज वंडर कि गुरुजी कैसे करते होंगे एंड कैसे रहते होंगे. एंड ये भी हमें इसके थ्रू पता लगा कि गुरुजी कभी भी सोते नहीं थे. So you know that was something that we all I would have wondered myself. And thank you so much for sharing that. इतने डायरेक्ट मैसेजेस आपने दिए हमें कि जैसे आंटी ने बताया कि अच्छे कपड़े पहनने चाहिए हम सबको. और उससे ज्यादा सबसे जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को भी सुंदर रखें, वैसे ही साफ रखें. महाराज के स्वरूप के बारे में आंटी ने बताया, which is I guess very important you know especially in this time of social media. And बिकॉज अब उस टाइम पे तो स्वरूप बहुत ही दुर्लभ होते थे, बट नाउ इतने आसानी से मिल भी जाते हैं. तो आई रियली होप दैट
this is a very important message, and I really hope it propagates further and further, and people, Sangat does become more aware of this, to be very careful with Maharaj के स्वरूप, and हर स्वरूप को हमें उतने ही भाव से संभालना चाहिए. And very importantly, you know, this message की सारी अपने परिवार की responsibilities हमें निभानी चाहिए. That's really such an important message for us, and thank you so much for sharing all of this with us, Uncle Ji and Auntie Ji. And we are just really, like you said, you know, it's so good to hear that we are all equally blessed, and very important for us to remember this, because पहले भी मैंने कहीं सुना था, किसी ने हमसे शेयर किया था कि किसी की भी रीस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में एज ह्यूमन बीइंग्स कभी ना कभी आता ही है कि इनको ब्लेसिंग है, उनको ये ब्लेसिंग है, ऐसे उनका ये हो गया, उनका वो हो गया. But you know, like you said, Guruji is our teacher for life in every aspect of life, and that's a very important message for all of us to just remember and just absorb, because it's not just कि वो हमें एक चीज या दो चीज के बारे में सिखा रहे हैं. इतनी often हमने देखा है कि संगत मतलब इतने प्यार से वो सब कुछ सिखाते हैं हमें. हम सबके साथ ऐसे experiences हैं, and really thank you for sharing that also. Thank you Auntie and Uncle Ji very much. Thank you, and बहुत शुक्राना सबका. Thank you so much, Sudha Aunty. Thank you so much for such beautiful words, and thank you Sangat Ji, all of you who joined and listened. सब पर गुरु जी की कृपा बराबर, जैसे MP अंकल ने कहा, गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं, अभी भी ब्लेस कर रहे हैं. जय गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. मैं होस्ट आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें आज्ञा दिलवाएं. Shukran Maharaj, Anantam Shukran. Shukrana Uncle and Auntie. Shukrana Sangat Ji for joining. शुक्राना गुरुजी महाराज. Agya आज्ञा Mani. दो. All of you can unmute yourself and take Maharaj's leave. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. आज्ञा गुरुजी.